क्या 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 काम हो गया सर यहाँ पर? ओपीएस, ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि सत्ता में आएंगे तो ओपीएस वापस से लागू होगा, लेकर आएंगे। कितना दम है इस मुद्दे में? जितना जनता के अंदर एक आम आदमी डिजर्व करता है गवर्नमेंट की स्कीम्स का, उतना ही कर्मचारी भी डिजर्व करता है। क्या वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं क्या? गवर्नमेंट बदलती रहती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं होता। एक आदमी अगर 36 ईयर या 40 ईयर्स गवर्नमेंट रिटायर्ड होता है तो क्या उसका हक नहीं बनता क्या कि गवर्नमेंट उसको पाले? एक एमएलए या एक एमपी या प्रधानमंत्री जी खुद जब रिटायर्ड होंगे तो क्या उन्हें इन सुविधाओं से वंचित किया जाएगा? उनको भी तो सैलरी मिलेगी, उनको भी तो पेंशन दी जाएगी। अभी प्रेजेंट डे के अंदर उनके टेलीफोन बिल माफ़ हैं, उनके घर के खर्चे माफ़ हैं, ठीक है, उनका राशन माफ़ है, उनकी बिजली माफ़ है। तो क्या कर्मचारी के लिए ये चीज़ें वैल्यू नहीं रखती है क्या? वो कहाँ से लेकर आएगा एकदम से? अगर अभी प्रेजेंट डे में आपकी जॉब चली जाए, ठीक है, और आपकी जॉब चली जाएगी, आपको दूसरी जॉब लेने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन कर्मचारी के पास में तो दूसरी जॉब का भी ऑप्शन नहीं है। अगर वो चला गया तो उसके बाद में उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो कर्मचारी का हक बनता है ओपीएस, जो कि अशोक गहलोत सरकार उनका हक उनको दे रही है। तो इस मुद्दे का फायदा कांग्रेस को? देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ, आप खाना खाओगे तो आपका पेट भरेगा, ठीक है। तो जब मुद्दे का फायदा अशोक गहलोत सरकार देगी तो वो फायदा उनको वोट के जरिए से वापस मिल जाएगा। अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, 500 में सिलेंडर दे रही है, उधर बीजेपी 450 का वादा कर रही है। तो देखिए, एक बार विश्वास कीजिए। अच्छा, मेरी बात सुनिए, देखिए, अभी इन दोनों चीजों का आप खुद तोल के देख लीजिए। आप इन दोनों चीजों को खुद तोल के देख लीजिए। एक तरफ है वादा और एक तरफ दिया जा रहा है। अब आप किसको फॉलो करोगे? आप वादे को फॉलो करोगे और ये वो आदमी वादा कर रहा है, आप ही बताइए। दोनों तरफ गारंटियों की कह रहे हैं कि लड़ी बिछा दी गई है, बीजेपी भी कांग्रेस भी। अशोक गहलोत जी ने कोई गारंटी नहीं दी है। 7 गारंटी तो दे रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने कोई गारंटी नहीं दी है। अशोक गहलोत ने धरातल के ऊपर काम किया है और जब वो आएंगे और इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, वो काम करके दिखाएंगे। आपका भी अगर जन आधार कार्ड बना हुआ है और आपने भी राहत कैंप के अंदर अपना संपर्क किया है और पंजीकरण करा रहा है तो आपको भी इसका बेनिफिट जरूर मिला होगा। वादे तो बीजेपी भी कर रहे हैं ना। देखिए, केंद्र की बात कर ले, उन्होंने कहा पक्की छत, राशन देंगे, शौचालय देंगे और इन्हीं गारंटियों पर बीजेपी। एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी से आप खुद, आप मीडिया हो, हमारी बात पहुँचाइए। 6 चीजों को हटा के चुनाव लड़िए। 6 चीजें कौन सी हैं? हटा के चुनाव लड़िए। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और जीत के बताइए। हम गारंटी देते हैं इस चीज की। मुद्दा ही नहीं है। हमें हॉस्पिटल चाहिए था, बन रहा है। हमें हॉस्पिटल चाहिए था, बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है। हमें हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए था, बन गया। हमें हमारी बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज चाहिए था, बन गया। हमें हमारे जनाना हॉस्पिटल के अंदर, मोदी खाना हॉस्पिटल के अंदर, इन हॉस्पिटलों के अंदर हमारी औरतों के लिए अच्छी सुविधा चाहिए थी, वो हमें मिल गई, ठीक है। आरटी के तौर पे हमारे बच्चों का फ्री में एडमिशन हो रहा है, वो हमें मिल गया। राशन हमें फ्री मिल रहा है। हमें बिजली का बिल 100%, जिनका भी 100 यूनिट आ रहा है वो बिजली का बिल माफ़ हो रहा है, ठीक है। जब इतने सारे काम हो रहे हैं तो हम रास्ता क्यों बदलेंगे? हमें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए, हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमें भारत का विकास चाहिए। और भारत का विकास पुरुष सिर्फ और सिर्फ एक है, किशन पोल का विकास पुरुष सिर्फ और सिर्फ एक है। किशन पोल का विकास पुरुष है अमीन कागजी और पूरे भारत का विकास पुरुष है अशोक गहलोत। चलिए, ये राज्य की भी बात कर रहे हैं, विधानसभा की भी बात कर रहे हैं। मैं युवाओं के पास, अक्सर युवाओं के मुद्दे जानने जरूरी होते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ छोटा सा, कि क्या लग रहा है कि लहर है किसी एक पार्टी की या फिर मुकाबला टक्कर का है बीजेपी और कांग्रेस की? एक चीज की लहर है और बड़ी जोरों से लहर है वो, और वो चीज होकर रहेगी। राजस्थान में अभी सिर्फ सिंगल चीज की लहर है, वो है चिरंजीवी योजना, और वो लहर सबको उड़ा के रख देगी, क्योंकि गरीब का भी उसमें काम हुआ है, अमीर का भी उसके अंदर काम हुआ है, और शेड्यूल कास्ट का भी काम हुआ है, और अपर क्लास का भी काम हुआ है। सबका काम हुआ है, सबका विकास हुआ है, और सबका विश्वास भी है। असली सबका काम, सबका विश्वास और सबका विकास अशोक गहलोत ने किया है, ना कि मोदी जी ने। चिरंजीवी योजना यहाँ बहुत सुनने को मिल रही है कि लोग। जी सर, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। कभी बिना दूल्हे की बारात देखी आपने?
बगैर दूल्हे की बारात देखी है आपने? देखिए आपने? पीछे से आवाज आ रही है, हालांकि ये तो कह सकते हैं नहीं, राजस्थान में अभी बीजेपी पार्टी उसी कंडीशन में है कि उनके पास में जननायक जादूगर माननीय अशोक गहलोत के सामने कैंडिडेट भी नहीं है सीएम पद का। ऐसी पार्टी को वोट देके क्या करेंगे जिसके पास में दूल्हा ही नहीं है बारात में? टेंशन क्या है? टेंशन क्या लग रहा है कि बीजेपी को राजस्थान के अंदर ये टेंशन बढ़ी है जिसको लेकर तमाम नेता अलग अलग राज्यों के सीएम बीजेपी में बीजेपी के अंदर और राजस्थान के अंदर बीजेपी को सबसे बड़ी टेंशन ये है क्योंकि उनमें नूरा कुश्ती हो रही है। मैं बनूंगा, कालीचरण सराफ जी बोलते हैं मैं बनूंगा, राजवर्धन सिंह राठौड़ जी बोलते हैं मैं बनूंगा, ठीक है, गजेंद्र जी शेखावत जी बोलते हैं मैं बनूंगा, राजेंद्र राठौड़ जी बोलते हैं मैं बनूंगा, सतीश पूनिया जी बोलते हैं मैं बनूंगा, और अब तो एक नया नाम और आ रहा है कि यूपी में बाबा तो राजस्थान में बाबा। अजी हमें आबा बाबा कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए बाबा भी, हमारे लिए भगवाधारी भी, हमारे लिए मुस्लिम का काम करने वाला भी, हमारे लिए शेड्यूल कास्ट का काम करने वाला भी, सिख का काम करने वाला भी सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है माननीय अशोक गहलोत। दावा कर रहे हैं कि फिर से गहलोत सरकार आ रही है, यानी कि रिवाज बदलने